मन एव मनुष्याणां कारणम बंधमुच्छयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। तो अध्यात्म में आपको कुछ करना नहीं। आप बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, एक ही प्रश्न पूछो, मन को कैसे जाने। क्योंकि अगर को मन को जान लिया तो आपको मुक्ति का अनुभव होगा, मन को जाना नहीं तो बंधन का अनुभव होगा। ये बीच में ज्ञान और हमारे बीच में आएगा मन, क्योंकि यही मन हमको उलझा लेता है, बंधन में डालने के लिए हमको मजबूर करता है। और यही मन अगर समझ लिया तो अवरोधक नहीं बनेगा, पीछे हट जाएगा और आपको मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। मन कैसे आपको भटकाता है, मन की चालबाजी क्या होती है, वो आपको समझ लेना है। आपका मन आपको कुछ भी कह देता है और आप उसकी बातों में आ जाते हो और आप परेशान हो जाते हो। जैसे दूसरे लोग आपको कुछ भी कह देते हैं, आप एकदम आपका ईगो हर्ट हो जाता है, आपको वो बात छू जाती है, आपको चोट आ जाता है। कोई आदमी मिल गया और आपको कुछ कह दिया, कुछ बुरा कह दिया, आपके बारे में कुछ नेगेटिव आलोचना कर दिया, तो आप परेशान हो जाते हैं। और दूसरा आदमी है वो, और दूसरा आदमी का मन आपके बारे में कुछ कहता है और आपका मन यहाँ दुखित हो जाता है। और आपका मन आपको कैसी कैसी बातें करते रहता है दिन भर, और आप उसके झांसे में आ जाते हैं। देखो ना, मन कैसी कैसी बात कर देता है, अगर ऐसा हो जाएगा तो, अगर, है ना। मन जब भी आपको उलझाता है, परेशानियों में डालता है, उसके आगे वो अगर कहता है, क्योंकि यथार्थ मन देख नहीं सकता और यथार्थ में मन होता नहीं। आप जहां हो, जो हो, अभी और यहीं, वहां पर कोई समस्या नहीं होती। मगर अगर आ गया, अगर ऐसा हो गया तो, भविष्य की बात आ गई या कल्पना की बात आ गई, जहां अगर आएगा वहां कल्पना की बात आ जाएगी। आप बैठे हो, ठीक ठाक हो, मगर आपका मन कह रहा है आपको कि अगर आप बीमार हो जाएंगे तो एकदम से परेशानी शुरू हो गई। और आप बीमार अभी हुए नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो बीमार नहीं है, मगर मन ने कह दिया अगर तुम बीमार हो जाए तो, वो घबराने लगे। फिर जब आदमी घबराता है ना किसी बात से, वो बात उस पर हावी हो जाती है। तो कोई मान ले कि मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर है या मुझे कोई और रोग है, हो सकता है, तो इस बार कोई चिंतन करता रहे तो उसके भीतर जो इम्यूनिटी पावर होता है वो संकुचित हो जाती है और उसको वो रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि उसके भीतर उससे लड़ने की जो क्षमता होती है ना, वो संकुचित हो जाती है। तो मन हमको घबरा देता है। जहां भय आता है ना, तो भय आपके भीतर की सारी पावर को ले जाता है और आपको एकदम दीनहीन कर लेता है। अगर अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, तो आप कहीं जा रहे हो, आपकी फैमिली कहीं जा रही है, आप सोचने लग गए कि कहीं जिस गाड़ी पे वो जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया तो, फिर आप परेशान हो जाते हैं। और अभी हुआ कुछ नहीं और होगा भी नहीं। आपका मन जब सोचता है ना, वो बात कभी होती नहीं, कोई दूसरी ही बात होती, कभी कभी मिल जाती है, कोई इंसिडेंस है। मगर मन जो सोचता है ना, वो हो नहीं सकता, क्योंकि मन तो बातों का जाल है ना। कोई बात करने से कहाँ हो जाएगा। कोई ये सोच ले कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, वो मर नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा सोच के उसके भीतर की शक्ति कमजोर हो जाएगी और उसको जल्दी कोई भी रोग आक्रमण कर सकता है। मगर ऐसा प्रत्यक्ष कोई कुछ भी नहीं होगा। आपको मन से सोचने से, आप मन से सोचने से ऐसा नहीं होगा कि उसकी गाड़ी एक्सीडेंट में पड़ गई तो एक्सीडेंट नहीं पड़ जाएगा। तो कुछ भी, कल क्या हो जाएगा, मेरा क्या करूंगा, अगर मैं फेल हो जाऊंगा किसी चीज में, असफल हो जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो ऐसे अगर लगाता है मन आपको, और यही मन आपको ये भी कहता है तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, है ना। अध्यात्म में ना अज्ञानी बनना है ना अज्ञानी बनना है, अध्यात्म कुछ और बात है। मगर आपका मन आपको ये कहता है ठीक है, तुम अध्यात्म के रास्ते आगे बढ़ते हो तो फिर आप ज्ञानी बनने के लिए आगे बढ़ो। तो लक्ष्य रख दो, एक ज्ञान हासिल करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो मन फिर यहाँ भी भरमा लेता है। अभी अभिषेक पूछ रहे थे
ये प्रश्न मैं कौन हूँ ये टिकता क्यों नहीं? आप टिकाना क्यों चाहते हो? ये मन का ही प्रश्न होगा ना। मैं कौन हूँ वो तो फीलिंग है, वो एक भाव है, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है ना उसमें। मन जब पूछेगा मैं कौन हूँ तो उसका आंसर आएगा शब्दों में। शब्दों से पूछोगे आप मैं कौन हूँ, तो फिर शब्द के उत्तर आपके हाथ में आ जाएंगे। फिर आप आपका मन कहने लग जाएगा कि आप यानी आत्मा हो, आप यानी शुद्ध बुद्ध हो, आप चेतना हो, आप शरीर नहीं हो। इस तरह की बातें आपके मन में आ जाएगी और ये बातें आपको थोड़ा आशा से भर देगी, क्योंकि आपको लगे कि हाँ ये मैं शरीर नहीं हूँ। तो शरीर के जो कष्ट है ना उसको हटाने के लिए, उससे कुछ क्षण के लिए दूर होने के लिए थोड़ा एक उपाय मिल जाता है कि आप शरीर नहीं हो। तो एक ये सांत्वना जैसा है। तो मन कुछ भी कहें, चाहे वो मैं कौन हूँ की बात पूछे या कुछ और बात पूछे, या एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा ऐसा पूछे, या कोई मुझे क्या कहता है ऐसा पूछे, कुछ भी कहें मन नथिंग है, मन कुछ है ही नहीं। मगर आप उसको सच मान लेते, आप उसको बहुत कुछ मान लेते। आपके मन में कुछ थोड़ा सा भी ऐसे विचार आ गए हैं तो आप एकदम से आप उस बात को मान लेते हो। मन कुछ भी कह देता है और आप उसको मान लेते हो। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। और मन ऐसा है जहाँ कुछ हो नहीं रहा है वहाँ भी वो सच बना लेगा आपको कि कुछ हो रहा है ना। आपके शरीर में कुछ नहीं हो रहा है मगर आप मन आपको कह देता कि आपके शरीर में कुछ हो रहा है। इसको दुख कहते हैं, इसको पीड़ा। आप दुखी हो, आप परेशान हो, मन ये कह देगा आपको, और हो वहाँ हो नहीं कुछ रहा। ऐसे बहुत सारे मानसिक बीमार होते हैं ना जिनके शरीर में कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर को दिखाएंगे तो कोई भी वहाँ समस्या नहीं, फिर भी वो परेशान है। तो यहाँ पर मन आपको परेशान कर देता, जो है ही नहीं उसको भी वो सच बना लेता है और आप उसको सच मानते हो ना। मन के पास ये शक्ति तो नहीं है, वो कुछ सोचता है तो वो सच हो जाता है। मगर आप अगर मन पर विश्वास करोगे, आप मन को वैल्यू दोगे, मन में जो आते हैं विचार उसको सच मान लोगे, तो ये मन आपको फिर जाल में फांस देगा, आपको सच बना लेगा और आपको वो पीड़ा और दुख भोगना पड़ेगा। मगर हालांकि वहां कुछ हो नहीं रहा होता है। देखो जो कुछ भी हमको होता है ना, जैसे डर होता है, तनाव होता है, ये डर और तनाव क्या सच में होता है या मन इसको क्रिएट करता है? इसको देखो, मन इसको क्रिएट करता है। पहली बात, जैसे तनाव हो गया, तनाव कब होता है? तनाव होने का कारण क्या होना चाहिए वो भी सोसाइटी में अलग अलग विश्वास है ना। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो जो सोसाइटी है आपकी, जहाँ बेटे और बेटियों की जल्दी शादी करने का महत्व देते हैं, तो उस समाज में आप हो तो आपका मन आपको परेशान कर देगा। वो कहता रहेगा कि देखो तुम्हारी बेटी की शादी अभी तक नहीं, फलाने की हो गई, ढिसकाने की हो गई, तुम इस बात से परेशान हो जाओगे। मगर आप दूसरी सोसाइटी में हो, आप पश्चिमी सोसाइटी में हो और ये बात आपको परेशान नहीं करेगी। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही तो आपको ज़्यादा उसमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी। आप कहेंगे कि बेटी जब करनी है वो कर ही लेगी या कह देगी तो बात हो जाएगी। दुख आप किसको कहते हो, परेशानियां किसको कहते हो, वो सोसाइटी के द्वारा तय होता है ना। आप हिंदू सोसाइटी में हो और आपके सोसाइटी में किसी आदमी ने अपनी मामा की बेटी के साथ शादी कर लिया तो ये बड़ी बात हो गई, बड़ी परेशानी की बात हो गई, पाप अपराध हो गया और सभी लोग परेशान हो जाएंगे, उसके नातेदार जो भी है। मगर आप दूसरे सोसाइटी में हो, जैसे आप मुस्लिम सोसाइटी में हो, तो आपकी फैमिली के किसी सदस्य ने अपने मामा की बेटी के साथ शादी कर लिया तो वहाँ परेशानी की बात नहीं होगी, वहाँ सभी को अच्छा लगेगा। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है ये इसकी कोई भी परिभाषा नहीं, ये मन क्रिएट करता है, ये सोसाइटी क्रिएट करती है। जिस सोसाइटी में जिस चीज़ को गलत कहते हैं ना, उसी चीज़ को दूसरे सोसाइटी में सही कहती है। तो कोई भी चीज़ यहाँ ना सही हो सकती है ना गलत हो सकती है। मगर मन समाज के द्वारा दिया हुआ जो व्याख्या है ना उसके आधार पर आपको परेशान कर देता है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो जाती है जिसको आपकी सोसाइटी में अच्छा नहीं माना है, वो चीज़ होने के कारण आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए परेशानी का डायरेक्ट कोई भी
संबंध परेशानी से नहीं है, उसका संबंध मन से है। उस बात को मन कैसे व्याख्या करता है ना? जैसे दुख होता है आपको कैसे पता कि आपको जो हुआ है वो दुख ही हुआ है ना? मगर आप कहते हो ना मैं परेशान हूं, आपको कैसे पता कि आप परेशान सच में हो? आपका मन कह रहा है। और आपका मन क्यों कह रहा है? क्योंकि ऐसा होने को सोसाइटी कहती है कि ये परेशानी होना होता है। तो आपके जीवन में ऐसा हो गया और आप भी इसका शब्द देंगे कि परेशानी। सोसाइटी में कहा, शास्त्रों में कहा कि अज्ञानी नहीं होना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए। और आपको ना वो ज्ञान नहीं मिल रहा है, आत्मज्ञान नहीं मिल रहा है। तो आपका मन अब कहेगा कि आप अब परेशान हो जाओ इस बात से, क्योंकि तुमको तो ज्ञान नहीं मिल रहा है। ज्ञानी तो बनना चाहिए, है ना? इसी का मैंने कहा, न ज्ञान आवश्यक है किसी को, न कोई अज्ञानी है न कोई ज्ञानी है। सोसाइटी के द्वारा तय होता है। और ज्ञानी कौन है इसकी भी अपनी व्याख्या है ना। जो आध्यात्मिक लोग हैं उनमें भी ज्ञानी का अर्थ बहुत सारे हैं। कोई कहता है जो 1008 हो जाता है वो ज्ञानी होता है। कोई कहता है कोई संन्यास ले लेता है, इतने समय तक तपस्या कर लेता है, साधना कर लेता है, तो तब वो ज्ञानी बनता है। कोई कहेंगे उसको संबोधि विस्फोट होना चाहिए किसी दिन, तब वो ज्ञानी होगा। मगर आम लोगों को जिनको अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है उनके लिए ज्ञानी की कोई और मीनिंग है। उनके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता होना वो ज्ञानी हो सकता है। किसी को हो सकता है कि बहुत सारा पैसा कमा लेना, वो ज्ञान का अर्थ हो सकता है। तो ज्ञान का भी अपना अपना अर्थ है। इसलिए ज्ञान जैसा कोई चीज होता नहीं। इसलिए आपके प्रश्न जो आते हैं उसमें ये परेशानी है। आपकी मूल समस्या ये है कि आप ज्ञान को पाना चाहते हो। और आप ज्ञान को पाना क्यों चाहते हो? ये आपका मन चाहता है, आप नहीं चाहते। क्योंकि इस संसार में जो भी है वो पूर्ण है, इसलिए उसको ज्ञान की थप जरूरत नहीं है। आप पैदा हो गए और ज्ञान में ही आप पैदा हुए, आपके भीतर ज्ञान है ही, थप ज्ञान आवश्यक नहीं है आपको। मगर समाज आपको कहेगी कि आप तो अज्ञानी हो, आप तो कमजोर हो, तो आपको ज्ञानी होना चाहिए। तो फिर आपका मन ज्ञानी होने के लिए शास्त्रों को अध्ययन करेगा, संन्यास लेगा, ध्यान तपस्या करेगा। फिर होगा नहीं इससे, क्योंकि ऐसे ज्ञान जो कुछ करके आता है वो ज्ञान तो है ही, हो ही नहीं सकता। ज्ञान तो वही हो सकता है वो पहले से ही है। तो पहले से ही आपके पास है ना, उसको मन भुला देता है। और अध्यात्म का अर्थ यह है कि आप जानो कि आप न ज्ञानी हो न अज्ञानी हो। एक पेड़ न ज्ञानी है न अज्ञानी है। हम मानते हैं कोई कहता है मैं ज्ञानी हूं तो अहंकारी है, मगर अगर कोई अपने को कहता है मैं अज्ञानी हूं वो भी अहंकारी है। ये बात हमको पता नहीं चलती, हम इसको मानते नहीं। हम तो ये मानते हैं जो कहता है मैं अज्ञानी हूं वो तो बेचारा घमंड नहीं है उसके भीतर, वो तो विनम्र आदमी है, अच्छा आदमी है। और जो कहता है मैं ज्ञानी हूं उसको हम घमंडी कहेंगे, अहंकारी कहेंगे। ऐसा नहीं, जो कहता है मैं ज्ञानी हूं वो तो अहंकारी है ही, मगर जो कहता है मैं अज्ञानी हूं वो भी उतना ही अहंकारी, क्योंकि वो भी उसका भी मैं ही बोल रहा है ना, मैं अज्ञानी हूं। कौन बोल रहा है? उसके भीतर का अहंकार बोल रहा है। और क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ज्ञान पाना चाहता है। वो ज्ञान जो शास्त्रों के द्वारा बताया गया, जो गुरुओं के द्वारा, तथाकथित गुरुओं के द्वारा बताया गया, वो ज्ञान जब प्राप्त हो तभी वो मानता है ना मन। और वो कभी होगा नहीं, और मन को तो कभी मिलेगा भी नहीं। तो मन की तो कोई बात ही नहीं। मगर यह मन कहेगा आपको कि आप अज्ञानी हो। मगर आपको कैसे पता चला कि आप अज्ञानी ही हो? क्या जीवन में हम आ गए तो हम ज्ञानी नहीं हो गए? ज्ञान किसको कहते हैं? पूर्णता को ज्ञान कहते हैं, स्वयं का रियलाइजेशन करने का ज्ञान कहते हैं। तो आप अपने को रियलाइज कर सकते हो, अपने होने में आप स्थिर हो, तो आप पूर्ण हो। तो फिर आपके पास कोई परेशानी नहीं है। तो आपको न ज्ञान चाहिए, ज्ञान भी आपको नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ज्ञान है ना, जो आपके पास है ही वही ज्ञान काफी है और वही सच ज्ञान है। इसलिए ये कहना कि मैं अज्ञानी हूं, अभी तक मैंने आत्मज्ञान नहीं उपलब्ध किया, तो इस तरह जो कहता है ना वो भी मन ही कह रहा है। तो इस मन को समझना है ना, ये मन चालाक है। आपको कहेगा कि भैया तुम तो अज्ञानी हो, अभी तक तुम तो मिला नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं मिल रहा है, जल्दी उपलब्ध कर लो, ये प्रश्न पूछ लो, इस तरह वो कहेगा। मगर मन की मत सुनना, क्योंकि
आप उस मन को कैसे पता कि आप अज्ञानी ही हो। जो कुछ भी आपको होता है, परेशानी हो, दुख हो, पीड़ा हो, सुख हो, शरीर का भाव हो, क्रोध हो, लोभ हो, जो कुछ भी वृत्ति आती है ना शरीर से, उस वृत्ति को मन पैदा करता है, वो अपने आप नहीं आती, और मन उसको बड़ा बना लेता है ना। बात होती है छोटी और मन उसको बड़ा बना लेता है। देखो छोटी छोटी बातों में लोग कैसे लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। दो आदमी अपरिचित हैं, एक ने कुछ कह दिया दूसरे को, दूसरों ने उसका उत्तर दिया, फिर वहां से विवाद आरंभ हुआ और यहां तक विवाद हुआ, लोग लड़ने लगे और हत्या तक हो सकती है। तो मन कैसे काम करता, कैसे आपको उलझा लेता है, जो चीज है ही नहीं, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, छोटी मोटी बातों में मन आपको उलझा लेता है। देखो तुम जैसे आदमी को इसने ऐसा कह दिया, आप परेशान हो गए। जैसे मैंने पहले आपको कहा, अगर अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरा एक्सीडेंट, अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा। अभी तो मेरे पास धन है, बाद में ये लॉस हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। या लॉस हो गया है, आपको लॉस हो गया और आप परेशान हो गए, मगर लॉस हो जाने से परेशानी नहीं होती। पैसे बाहर की बात है, बाहर लॉस हुआ, आपके भीतर वो कैसे प्रवेश कर सकता है, मगर मन आपके भीतर प्रवेश करवा देता है और आपको कहता है कि देखो भाई तुम्हारा तो लॉस हो गया। लॉस होना ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। वो समाज से आपने सीखा है कि जो जिसका लॉस होता है ना, वो परेशान हो जाते हैं। तो आप भी परेशान हो जाते हैं। आप फेल हो गए एग्जाम में, एग्जाम में फेल हो जाने से कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, कुछ भी परेशानी हो नहीं सकती, डायरेक्ट उसका कोई संबंध नहीं है। कोई आदमी फेल हो जाने से भी खुश हो सकता, इसका कोई भी कार्य कारण संबंध नहीं है। कोई फेल हो गया तो दुखी ही उसको होगा, है, मगर अक्सर लोग दुखित हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने सुना है कि फेल नहीं होना चाहिए, और उनको देखा है कि जो लोग फेल हो गए हैं वो कैसे रोध हो रहे हैं। तो आप भी फेल हो गए तो आप भी उसी तरह रोध हो लो, क्योंकि आपको भी परेशानी हो गई। तो आप कहेंगे, उसका नाम देंगे मैं परेशान हो गया, मैं परेशानी में हूँ, मुझे दुख है। फिर वो दुख मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वो सारे दुख, अभी तक जो कुछ भी आपने जीवन में हासिल किया ना, सभी दुख का एक्सपीरियंस आपके आगे आ जाएगा और दुख बड़ा हो जाएगा, है ना, परेशानी बड़ी हो जाएगी। इसलिए छोटी छोटी बातों में भी लोग बड़ी परेशानियां उठा लेते हैं। इसका कारण यही है कि आप उसको मान लेते हो, आप उसको वैल्यू देते हो, छोटी मोटी बातों में भी आप परेशान हो जाते हो। तो समझना क्या है, मन ना कुछ है, मन कुछ नहीं है, मन रियल नहीं है, उसकी बात नहीं सुननी। मन कुछ भी कहे तो उसको, उसकी बात माननी नहीं, मन को चलने दे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मन को रोकना है, फिर मन को रोकने की बात आ गई तो फिर यहाँ और आप उलझन में पड़ जाएंगे। कि मन इतना चालाक है, वो कहेगा कि भाई मन के कारण ही, मन में चलते हुए विचारों के कारण ही तू परेशान है, तू अब इसको ना कंट्रोल कर ले। मन इस तरह आपको सजेशन देगा, कंट्रोल कर ले। आपको कैसे पता कि मन के विचारों को कंट्रोल करने से अच्छा होगा। ये बात भी आपने सुनी है ना, कहीं से, गुरुओं से सुनी, शास्त्रों से सुनी, मन को कंट्रोल करो, भावनाओं को दबाओ, नियंत्रण करो। सोसाइटी से आपने ये शिक्षा सीखी। इसलिए आपके भीतर जो कुछ भी पैदा होता है ना, वृत्तियां, तो आप उसको दबाने लग जाते हो, उसके साथ संघर्ष करने लग जाते हो, तो आप उसको वैल्यू देते थे और उसके उलझन में आप आ जाते हो। तो आपको ये जानना है, जिस मन को हम मान रहे हैं, जो कुछ भी हमको बता रहा है ना, वो जो बता रहा है मन सब हवा है, उसमें कोई भी रियलिटी नहीं। मन जब भी कुछ कहता है, कुछ भी, वो सब भविष्य की ही बात कर रहा होता है। अगर की बात होता, अगर ऐसा हो गया तो, यहाँ से उसका शुरू होता है। तो कोई बात अगर से शुरू होगी तो वो बात रियल नहीं हो सकती। और मन ऐसे भी शब्दों का जाल तो है ना। शब्द क्या है? स्मृतियां। हमने जो भी पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किया ना, हर एक चीज को छू के, देख के, सुन के, जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस लिया है, उन चीजों का स्मृति करना, यही मन का विचार होते हैं। तो विचार सच नहीं होते। मैं बार बार आपको कहता हूं ना, विचार को विचार जानो, विचारों को सच मत मानो। यहाँ समस्या, आप विचारों को सच मानते, आपके मन में विचार आ गया कुछ भी, अगर ऐसा हो गया तो आपने सच मान लिया, आप परेशान हो। आपने जाना
कि ये तो आपका मन है जो सच नहीं है, ये आपको कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो आप देखो, ये तो मन कह रहा है ना, अभी हुआ तो नहीं है। और मन ये नहीं सोच के दूसरा भी सोच सकता है। तो मन कभी आपको सुख देता है, कभी दुख देता है ना, इसलिए क्योंकि कभी कभी मन अच्छा सोचता है तो आपको सुख होता है। आप कभी सफलता के बारे में सोचते हैं ना, आप सफल हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि आप खुश हो गए। और आप सोचेंगे कि असफल हो जाएंगे तो आप परेशानी हो जाएंगे। न आपको कुछ मिला है, न आपको वो मिलेगा जो मन सोच रहा है, मगर मन की बातों में आके आप कभी दुखी हो रहे, कभी सुखी रहे। तो जानो कि मन की जो बात आती है ना, वो 2 कौड़ी की है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं, केवल सिंबल है, रियल नहीं है।